हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी। यूपी पुलिस की वैकेंसी के लिए मैंने यूपी जीके और मतलब जीके जीएस सीरीज एक शुरू कर रखी है जिसमें मैंने करीब 50 सीरीज अब तक करा दी है। आज हमारी 51 सीरीज है। ठीक है, कौन सी 51वीं सीरीज है। इसमें मैं आपको वो क्वेश्चन कराती हूँ स्टैटिक और जीके से संबंधित जो आपके प्रश्न जो हैं आपके प्रश्नोत्तर में आप देखेंगे कि यही हूबहू मिलेंगे। आपके जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वहां पे ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, यही क्वेश्चन होंगे, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रही हूँ और यूपी पुलिस में आने का मेरा पहले तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन बाद में हो गया ड्यू टू कोरोना काल। ठीक है, तो आप भी जानते हैं एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। तो जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूं आप खुद ही देखेंगे। आप कोई टेस्ट सीरीज लगाएं या आप कोई मॉक टेस्ट लगाएं या आप पुराने पेपर्स देखें या फिर आने वाला पेपर देखेंगे, यहां से क्वेश्चन 200% आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पुलिस के वनडे एग्जाम में। तो ठीक है, उसी 51 सीरीज को आगे शुरू करती हूँ। जिसको भरोसा है वो पढ़ो, जिसको नहीं भरोसा है वो चकाचौंध वाली दुनिया में जाओ और अथाह सागर बहुत सारा पढ़ो जाके, और फिर उसके बाद आपकी मर्जी जो होगा आपके साथ। ठीक है, मैं तो वो कहती हूँ जो वो पढ़ो जो आएगा, बात खत्म। पहला क्वेश्चन, बच्चों में रिकेट्स किस बीमारी के कारण होता है। हम सबको पता है बच्चों में रिकेट्स विटामिन डी के कारण होता है। इसीलिए छोटे बच्चों को जब छोटे हम होते हैं तो हमारी दादी नानियां हमें क्या करती हैं, तेल लगा करके बाहर धूप में बैठा देती हैं। किस लिए? ताकि हमारी हड्डियां मजबूत हो जाए, है ना। हम सबको भी सुबह सुबह उठ के धूप में थोड़ी देर के लिए खड़ा जरूर होना चाहिए, थोड़ी धूप जरूर लेनी चाहिए, है ना। कहते हैं सुबह की धूप अच्छी होती है। तो बच्चों में रिकेट्स की बीमारी जो है विटामिन डी के कारण आती है। जबकि दूसरा क्वेश्चन है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। अकबर का राजस्व मंत्री राजा टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री राजा टोडरमल था, है ना, जो उनका लेखा जोखा सभी रखता था। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिनों तक लागू रह सकता है। संसद द्वारा एक बार कहने पर राष्ट्र जो आपातकाल है वो कितने दिनों तक लागू रह सकता है, 6 महीने तक। ठीक है, आपको समझ में आ गया कितने, 6 महीने तक। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 5 से 7 मिनट की वीडियो होती है और क्वेश्चन सटीक। आप जहां पढ़ रहे हैं जो पढ़ रहे हैं बेटर है, ठीक है, लेकिन ये 5-7 मिनट की वीडियो सिर्फ सुन लो, सिर्फ सुन लो। मैं ये नहीं कहती हूं तुम उसका लेखा बनाओ, सुन लो, दिमाग में डालो। ठीक, राष्ट्रपति यदि अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाला कहाँ की राजधानी है। कंपाला युगांडा की राजधानी है। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्था को भारत में 1882 में किसने प्रस्तुत किया था, लॉर्ड रिपन ने। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करती हूं, आई थिंक आपने समझ नहीं पाए। क्या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्था को भारत में 1882 में किसने प्रस्तुत किया, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, लॉर्ड रिपन। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, ये वाला जो मैं बोलने जा रही हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ में एक ऐसी कौन सी संस्था है जो बच्चों के लिए कार्य करती है। ये वही संस्था है जो बच्चों के लिए काम करती है, यूनिसेफ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, जो भी बच्चा इंटेलिजेंट है वो मुझे लिख के बताएगा कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक, दोनों चीज मुझे आप लिख के बताएंगे। स्विट्जरलैंड स्विस घड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इस देश की राजधानी कहाँ है। कहने का मतलब ये तो इन्होंने एक्स्ट्रा नॉलेज में बता दिया किस देश प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी राजधानी कहाँ है तो आप मुझे बताएंगे वर्न। ठीक है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ये आपका हो गया स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। प्रथम भारतीय महिला कौन थी, बछेंद्री पाल। ठीक है, कौन सा देश प्रथम भारतीय एशियाई खेल का मेजबान था। कौन सा देश प्रथम भारतीय एशियाई खेल का मेजबान था, भारत। बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। बार बार मैंने बोला एल्यूमिनियम, वो इनके अयस्क मतलब और से क्वेश्चन पूछा गया है हमेशा और एक पूछा जाएगा। साइंस से यही तो क्वेश्चन उठते हैं, या तो विटामिन हो गई, बीमारी हो गई, बीमारी से होने वाले किस अंग को प्रभावित करता है, या यहाँ से केमिस्ट्री से इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए, फिजिक्स से पूछ लिए, मतलब यही नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं। अगला है नागासाकी पर विश्व का दूसरा परमाणु बम कब गिराया गया था। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। ठीक है, तो आपने सुना होगा, दो तारीखें सुनी होंगी, एक 6 अगस्त एक 9 अगस्त। ठीक है,
तो आप बताएंगे 6 अगस्त को फिर कहां गिराया गया था? 9 अगस्त को अगर नागासाकी पे, तो ठीक है बताएंगे मुझे। अगला है एज यू लाइक इट, किसने लिखी है? एज यू लाइक इट, जैसा आपको पसंद हो, एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर की है ये। और 19वीं सदी में किसके द्वारा हिंदुत्व का पुनरुत्थान किया गया? 19वीं सदी में किसके द्वारा हिंदुत्व का पुनरुत्थान किया गया? ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। किसके? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है। सेशेल्स कहाँ स्थित है? सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित है। सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित है। अच्छा, आप में से कोई है जो हिंद महासागर की 2 खास बातें मुझे बता दे? हिंद महासागर के एक तो नाम का बता दे और एक और खास बात बता दे। ठीक है। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची हमेशा ही बुद्ध की बात करेगा, बौद्ध। ठीक है। और प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1925 में हुई। अगेन स्टैटिक जी के। मदर टेरेसा का जन्म हुआ था अल्बानिया में। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आए हुए हैं अल्बानिया में। अगला, बड़ागा जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से? अभी तुमसे गारो, खासी, जयंतिया ये सब पूछता, भील, तो तुम बता देते। अब ये वाला कैसे बताओगे? क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, है ना। बड़ागा जनजाति का संबंध तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है। नीलगिरी पहाड़ियां जो हैं किस किस को जोड़ती हैं? एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जसवंत सिंह। डिस्ट्रिक्ट डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस की उपस्थिति जो सौर परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ओजोन। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेवक समाज, भारतीय सेवक समाज कहने का मतलब सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात कर रहे हैं, को स्थापित किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। ये क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ देती हूँ ना, क्वेश्चन में से क्वेश्चन ये आते हैं और ये कला आपको भी पैदा करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में से क्वेश्चन उठाओ। भारतीय सेवक समाज को किसने स्थापित किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है। और रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है? J.H. ड्यूनांट। आप मुझे बताएंगे रेड क्रॉस संस्था किस लिए बनाई गई थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उस समय किस लिए बनाई गई थी? संस्था किस लिए बनाई गई थी? ठीक। इससे ज्यादा मैं क्वेश्चन कराती नहीं हूँ। 7 से 8 मिनट की वीडियो रहती है और बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपको सुनने होते हैं। ओके बाय, थैंक यू सो मच। आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे प्रियंका यूपी+। ठीक है। मेरी इंस्टा आईडी है प्रियंका यूपी+। टेलीग्राम है प्रियंका यादव यूपी+। और मेरा यूट्यूब चैनल यही है प्रियंका यादव यूपी+। आप इसे अगर आज नए जुड़े हैं तो आज ही सब्सक्राइब करना है। अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं पर डे तो नहीं लेकिन टाइम टू टाइम लाइव भी आती रहती हूँ, आप सबके प्रश्न भी लेती रहती हूँ, क्योंकि इस समय आपकी कोई सुनने वाला नहीं होता है जब आप तैयारी करते हैं, लेकिन मैं सभी स्टूडेंट्स की बात सुनती हूँ, क्या समस्या आ रही है, क्या वो कहना चाहते हैं। ठीक है। मन भी हल्का होता है और आप 2-4 बात भी कर लेते हैं, आपकी बात कोई सुन लेता है तो ये भी आपको अच्छा लगता है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्माइल के साथ पढ़ रही है, बिल्कुल प्रेशर मत लीजिए। बाय।